जुड़ते हैं रचना जी के साथ। रचना जी, आपको शुभ प्रभात। बताइए, कहाँ ध्यान है, कहाँ रुझान है? आप मोमेंटम खेल रही हैं तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? जी, गुड मॉर्निंग। और मेरी नज़र एलआईसी हाउसिंग पे है और एलआईसी हाउसिंग पिछले 2-1 दिनों से 530 का लेवल निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो और ऊपर से रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें प्लस एंड माइनस दोनों चीजें हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इसमें आज हमें एक करेक्टिव मूव देखने को शायद मिल सकता है, स्पेशली अगर ये आज भी दोबारा 530 के ऊपर जाने के टाइम रेजिस्टेंस फेस करेगा और फेल होगा, देन इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी कि ये 520 तोड़ेगा ऑन द लोअर साइड। और उसी हिसाब से मैंने 530 के ऊपर फ्यूचर्स में एसएल सजेस्ट करा है। और शॉर्ट ट्रेड के लिए टारगेट्स है मेरे 520 अगर निकाल देगा तो 518, 512 और उसके बाद 505 की तरफ भी वो जा सकता है ओवर मल्टीपल डेज। हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आप बिल्कुल अकेले चलते हैं बाज़ार में और दुनिया की लॉन्ग कॉल्स एक तरफ और रचना जी की शॉर्ट कॉल्स एक तरफ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बिकवाली की राय आपको देती हुई दिख रही हैं। ओपनिंग होने दीजिए और उसके बाद ज़रा बढ़िया चार्ट चेक होता हुआ दिखेगा। रचना जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रकाश दीवान साहब से। दीवान साहब, शुभ प्रभात। बताइए, किस हिसाब से आप इस तेज़ी को पढ़ रहे हैं? कौन सा एक ऐसा स्टॉक आपको लगता है बढ़िया मोमेंटम में है निफ्टी पर, और कहां आपकी रणनीति है फिलहाल इस तेजी में? कोई सेक्टर पसंद आता हो उस पर चर्चा कीजिए और एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, बहुत सिंपल है। मार्केट आपको दो चीज के मौके इतने बढ़िया दे रहा है कि इसको अगर आप चूकेंगे तो काफी महीनों तक इस पे एक आपको रिग्रेट रहेगा, एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, मायूसी की क्यों मैंने ये चूक दिया। और ये क्या है, चूकना क्या नहीं है आपको। पहली चीज, जो मार्केट में बॉयंसी है और जैसे वीरू भी बता रहे हैं अब 16,000 का मुकाम बहुत जल्द हासिल होने की तैयारी है, वो उसका कारण ये है कि हम लार्ज कैप का, मैं एक हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ, लार्ज कैप में जो मूवमेंट है वो बहुत डिस्टिंक्टली स्ट्रांग है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दर्शाता है, इसको अगर आप ट्रैक करें और लंबे समय के लिए, तो ये वाली जो लाइन है ये आपको बताएगी जो ग्राफ की, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत बड़ा नहीं आता है, यानी एडवांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। 1:1.2:1, 1.5:1 मैक्सिमम आते हैं। तो ये चीजें होते हुए एक चीज समझ आ रही कि अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट लेके बैठिए। जो चीजों में आपको लग रहा है कन्विक्शन थोड़ा भी कम हो रहा है या ओवर प्राइस लग रहे हैं या आपकी जो ओरिजिनल लॉजिक थी उससे विपरीत चीजें चली हैं, उसमें से निकल जाइए, उसमें प्रॉफिट बुक करिए, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए आपका एलोकेशन कैसे करना है उस लिहाज से। उसके बाद जो पैसे बनते हैं वो आप इसमें लार्ज कैप में क्वालिटी नेम्स में डालिए जहां पे बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, चाहे आप ट्रेडर हो या टैक्टिकल पोजिशनल ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो ये समझा रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक में ट्रेडिंग एलिमेंट ज्यादा है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है ऑफकोर्स उनको कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, पावर वाले सेक्टर में, केमिकल्स में, फार्मा में, आईटी में आप रहिए और इस वॉलेटिलिटी को भी आप राइड कर सकते हैं। जहां तक निफ्टी में कोई चीज का सवाल है, मुझे लगता है इन्फोसिस का जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, जो बाईबैक का जो अभी भी ओपन ऑफर जो उनका जो आउटस्टैंडिंग है, रिजल्ट्स की उम्मीद जुलाई 14 को है, आ जाएंगे। और जिस प्रकार से जो बैकग्राउंड रहा है इस तिमाही का, इसमें आईटी ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको न्यूट्रल रहेगा या रेजिलियंट रहेगा या परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। बाकी सब चीजें सेकेंड वेव की वजह से काफी इंपैक्ट रही। तो इस वजह से मुझे लगता है अगर किसी को ट्रेड करना है, 14 जुलाई नजदीक है, एक महीना से भी कम बचा है, उस पीरियड के अंदर आपको एक इसकी री रेटिंग और एक एक्साइटमेंट आती हुई दिखेगी, क्योंकि इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि क्लाइंट विन्स हो गए, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गया, डॉलर की मजबूती जो रही, उस जो टेलविंड्स रहे, करेंसी टेलविंड्स, वो सब फेवरेबल रहेंगे। सो मेरे लिहाज से अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो इन्फोसिस पे डेफिनेटली ध्यान दिया जा सकता है। अदरवाइज एज आई वाज सेइंग, जो मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें हमने कई बार अच्छे स्टॉक्स डिस्कस किए, आपने इतने सारे ब्रेकआउट्स दिखाए, वो सब में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके
आप थोड़ा पैसा अपना सिक्योर करते जाइए। 16 या 16.5 भी आ सकता है, बट वो लार्ज कैप की बलबूते आएगा, नॉट नेसेसरी कि सारे मिड कैप पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता था, क्योंकि क्रूड को जो मैं देख रहा हूँ $74 पे जो आया है, इसकी चिंता काफी गहरा रही है। तो उस चिंता से कि अब जब 80-85 अगर हो गया और गोल्डमैन सैक्स जैसे तो लोग $100 की भी बातें करने लगे, तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो वो नेगेटिविटी आए उससे पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाइए।